जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं करकटहा पंचायत में। प्रत्याशी हैं तेतरी देवी और आपसे रूबरू कराते हैं प्रतिनिधि के तौर पर रमाशीष राम से। जी रमाशीष राम जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है और सरपंच का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? हमारी शिक्षा 1990 में इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं। पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? पढ़ाई उसमें हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ करके अपना काम धाम में लगे। क्या काम करते हैं आप? काम तो मजदूर हैं, मजदूरी करते थे। आप अपने माता जी को चुनावी मैदान में लाए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में कोई छोटा मोटा झगड़ा फसान या ज़मीनी विवाद कुछ फंसे हुए हैं। हाँ, फिर हमारे गांव में कोई तरह नाली नहीं बना है, सड़क भी कोई जगह अधूरा है। तो हम चाहेंगे कि जो मुखिया से कह करके अपने काम को कराएं और विकास हो। आपके जिम्मे मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी, तो आपको कहना क्या है? आप तो संचालन करता हुए ना जी। आपको जब देख रेख की जिम्मेवारी मिलेगी तो आप उनसे कहेंगे क्यों? आप तो उनको आदेश दे सकते हैं। जी आदेश देंगे। उनसे कहें कि भाई हमारा ये काम नहीं हुआ है, देखिए क्यों नहीं हुआ है। उनसे हम सवाल करेंगे, नहीं अगर सुनते हैं तो हम आगे बढ़ाएंगे। रमाशीष जी, पता चलता है कि पंचायतों में सरपंच के अंदर जो पंच आते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती है और जो मुखिया आते हैं उनके अंदर वार्ड मेंबर की भी बात नहीं सुनी जाती है। अब अगर आपको न्याय की प्रक्रिया में लाया जाएगा तो आप क्या करिएगा? उनको हम एकत्रित करेंगे कि क्यों नहीं सुनी जाती है। उनसे हम एकजुटता बना करके उनसे पूछेंगे कि भाई वार्ड की बात क्या समस्या है, उसके वार्ड में उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है। उनसे हम सवाल करेंगे, अपना उसका न्याय करेंगे कि भाई क्यों नहीं सुन रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आज भी कुछ लोगों के द्वारा कुछ प्रत्याशियों को दबा के रखा जाता है, क्या ये सच है? क्या चीज़ दबा के रखा जाता है? कुछ प्रत्याशियों के द्वारा कुछ छोटे प्रत्याशियों को 5 सालों तक केवल और केवल दबाव दे के रखा जाता है, वो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, क्या ये सच है? सरपंच बनने के बाद आप अपनी बातों को सबके बीच में रख पाएंगे क्या? जी क्या करेंगे आप? क्या सुधार करेंगे पंचायत में? सुधार जो हमारे अंदर में जो काम आएगा, हमारे पास जो भी समस्या आएगी उसका समाधान करने का हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उस आवाज़ को हम आगे तक ले जाएंगे। सारा काम तो पंचायतों में पूरा हो चुका है, तो क्या अधूरा है जो आप पूरा करेंगे? नहीं, पूरा कागज में हो चुका है ना, लेकिन उसका सर्वे कीजिएगा तो बहुत जगह अधूरा मिलेगा। क्या काम अधूरा है आप बता रहे हैं, कुछ बताइए। अरे मान लीजिए आज के डेट में भी हमारे गांव में जो सड़क है आज भी कच्चा जैसे मालूम पड़ रहा है। उसका जो ईंट जो है उखड़ चुका है। रमाशीष जी, सरकार के द्वारा आदेशित किया गया है कि सबसे पहले दलित बस्तियों में सुधार किया जाए। जी, तो आपका घर भी तो दलित बस्ती ही होगा। दलित बस्ती। वहाँ पे तो विकास पूरा का पूरा हुआ होगा ना? पूरा विकास नहीं है। क्या दिक्कत है? अभी भी वहाँ बहुत लोग ऐसे विकास किया। हमारे गांव में नाली नहीं है। नल जल योजना पहुंच चुकी है? नल जल योजना पहुंच चुकी है, पानी सबको उपलब्ध है। पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ गांव में? हाँ, लगे हुए हैं। तो फिर तो कोई काम बाकी नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? नहीं, काम तो बाकी है, वही सड़क की समस्या है हमारे यहाँ।
जो आप सरपंच बन जाते हैं तो मान लीजिए कि आपको तो न्याय की प्रक्रिया दी जाएगी, तो जी। आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या अपना गांव सुधारेंगे या सब पूरे पंचायत की देखरेख करेंगे? नहीं नहीं, पहले हम अपना ये नहीं सरपंच बनने का मतलब नहीं कि हम अपना ही देखेंगे। पंचायत में और सब गांव है, हमारी पंचायत में 12 ठो गांव है, सब गांव की हम समस्या को सुनेंगे। तो और फिर तो देखेंगे। आप काम टुकड़ों टुकड़ों में कराइएगा, तो किसी न किसी काम गांव का काम बाकी रहेगा, उसके लिए आप क्या करिएगा? नहीं, टुकड़े टुकड़े में जैसे हमारी जो उसकी काम के हिसाब से राशि तो चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके हिसाब से योजना के हिसाब से काम में लगाया जाएगा। रमाशेष जी, सरकार के द्वारा आवंटित राशि वापस जाती है, यह आपको संज्ञान में रखना होगा जी। और लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करिएगा? मान लीजिए अगर पैसे मिला है, काम नहीं किए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि भाई उनसे सवाल करें काम क्यों नहीं हुआ है। अगर नहीं सुनते हैं तो हम उनको जो है डीएम तक पहुंचाएंगे कि भाई हमारा ये काम नहीं हुआ है, इसका राशि आवंटित हो चुकी है, सिर्फ कागज़ में ही काम हुआ है, इसका हम उजागर करेंगे। कहीं कहीं शिकायत आपने बात के क्रम में एक बात कही थी कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों को दबाया जाता है, बड़े लोगों के द्वारा, लेकिन सरकार ने जो आरक्षण की सुविधा दी है उसमें तो सबको बराबर किया जा रहा है। वैसे में आप अगर अपने अधिकारों को कैसे जानेंगे और किस तरीके से फिर पंचायत में तालमेल स्थापित करेंगे? अरे अपने अधिकार जानने के लिए उसका किताब तो है कानून की, उसमें क्या क्या कौन कौन सा धारा है, कौन कौन सा योजना है, उसमें हमारा अधिकार क्या है, सब लिखा हुआ ना, उसके द्वारा हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका काम आपको करेंगे। पढ़ना का है, आपको तो एक वकील मिला हुआ है, उसको सारी धाराएं याद हैं, जी। तो आपको तो धारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक संचालक होंगे पूरे पंचायत के, तो वैसे में आप ये कानूनी किताब क्यों पढ़िएगा? आपका तो वकील ही सब कुछ बताएगा फिर ना। वकील से हम राय लेंगे, बताएंगे कि ये ऐसी समस्या है। तो फिर मैं क्या सुधार करिएगा? गांव पंचायत में मान लीजिए अगर कोई विवाद होता है तो कहीं कहीं आपको दबंग टाइप के लोग भी मिल जाएंगे, हाँ, तो दबंग उनसे टाइप। कैसे निपटिएगा? अरे उससे निपटने के लिए मान लीजिए हमारे साथ हर वार्ड से एक पंच का चुनाव होता है, पंच लोग रहेंगे, हमारे साथ एक वकील रहेंगे, गांव के और सम्मानित व्यक्ति भी रहेंगे। शिकायत ये भी मिलती है कि गांव में मुंह देखी होती है जी। कहीं पे जाति के नाम पे, कहीं के पे धर्म के नाम पर, कहीं पर दबदबा के नाम पर, और खासकर तो बिहार राज्य में ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे में आप कैसे इन मामलों को सुलझाएंगे? देखिए, ये मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि ये जो भी समस्या है हम अपने पंचों के द्वारा और वकील के माध्यम से और सम्मानित व्यक्तियों के साथ मिल करके इस काम को यहीं सुलझा दिया जाए। अगर कोई नहीं मानता है तो हम उसके लिए आगे के लिए छोड़ देंगे, भाई जाइए अगला देखिए। और अब तो सरकार ने सरपंच को मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दे दी है, तो आप मॉनिटरिंग संचालन का काम करेंगे, तो वैसे में तो आपको फिर पंचायत में कई तरह की व्यवस्थाओं से निपटना होगा, तो आप सामाजिक परंपरा का निर्वहन कैसे करेंगे? सामाजिक सौहार्द भी बनाए रखना है, जी कैसे तालमेल बनाएंगे आप? ये उन लोगों से सब हम अपनी भाषा में जो है हम सबसे अपना मिलेंगे, भाई काम हम लोगों को मिल कर ही करना है, हर समस्या की निपटारा यहीं करना है, हैं? तो उनसे हम लड़ाई झगड़ा थोड़ी। गांव अतिक्रमण का भी शिकार है और बहुत सारे कानूनी दाव पेच भी हैं, उससे भी आपको निपटना है, ऐसे में आप क्या करेंगे? सब करेंगे महाराज, सबसे उसका निपटारा हम चाहेंगे कि यहीं हो जाए। बातों का सिलसिला लगातार जारी रहा और चलते चलते कार्यक्रम के तहत हर जगह की बातें सुन रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com